40 साल का उनका जो खौफ का एक इतिहास रहा है उसको बयान इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने किया है, और वो 40 सेकंड में ढेर कैसे हुआ हमने आपको वो भी बताया। सैकड़ों लोग उनके अपराधों और दबंगई से परेशान थे, ये भी हम सब जानते हैं। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद का पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध के कई जिलों में दबदबा था, ये भी हम जानते हैं। इसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, भदोही वगैरह तमाम ऐसे जिले। लेकिन सवाल तब भी उठता है कि जब कोर्ट के निर्देश पर सुरक्षा घेरे में रह रहे किसी आरोपी की हत्या हो जाती है। न्याय करना न्यायालय का काम है, किसी और का नहीं। इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून का इकबाल, कानून का राज, यानी न्याय का शासन। उस पर विश्वास किसी हाल में नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए हम इस पूरे प्रकरण में ये 12 सवाल उठा रहे हैं। जिन 3 शूटर्स ने पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ की हत्या की, वो बहुत ही गरीब परिवारों से हैं। आरोपी लवलेश तिवारी बीए फेल है, हनी सिंह 5वीं फेल है। तीनों में सबसे छोटे 18 साल के अरुण मौर्य ने पढ़ाई ही नहीं की। इन तीनों ने कैसे लाखों की पिस्टल जुटा ली और हत्या को अंजाम दे दिया, इनके सरगना कौन हैं? इस तरीके का अपराध आप इसी तरीके से नहीं कर सकते। और अगर आपको यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि ऐसे ही हो गया, यूं ही इकट्ठे हो गए, यूं ही बंदूक खरीद ली, तो आप ये समझ लीजिए कि ये नहीं हो सकता। और जो इसमें विश्वास कर रहा है उसको अहले ज़मां बेवकूफ़ ही कहा जा सकता है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा ये 22 साल का लवलेश तिवारी। लवलेश तिवारी यूपी के बांदा का रहने वाला है। हत्या के बाद से लवलेश के घर पर ताला लगा है और पूरा परिवार कहाँ है ये किसी को नहीं पता। लवलेश बेहद गरीब परिवार का रहने वाला है। जिस दिन अतीक की हत्या हुई उस दिन लवलेश के पिता ने मीडिया को साफ कर दिया कि उनका बेटा अपराधी है और उनका बेटे से कोई लेना देना नहीं है। पहले भी उस पर नाबालिग लड़की से बदसलूकी का आरोप लगा था। हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों से इससे कोई मतलब है। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? हाँ, उसमें जेल गया था। पढ़ाई में बेहद कमजोर लवलेश बीए फेल है। लवलेश एक धार्मिक संगठन से भी जुड़ा रहा। लवलेश पर अवैध पिस्तौल रखने का भी एक मुकदमा दर्ज है। लवलेश का एक भाई रोहित 10वीं फेल होने के बाद साधु बन गया और घर छोड़कर चला गया था। लवलेश के पिता यज्ञ तिवारी सरकारी स्कूल की बस चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। यज्ञ कुमार किराए के घर में रहते हैं और अक्सर उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि किराया भर पाएं। लवलेश पर कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। अवैध शराब का कारोबार, लूट, मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो के अंतर्गत लवलेश जेल भी जा चुका है। सवाल ये उठता है कि जिस लवलेश के पास नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, आस पड़ोस के लोगों से कहता था कोई नौकरी दे दो, जिस लवलेश के पास 3 टाइम खाने के पैसे नहीं थे, वो 7 लाख रुपए की जिगाना विदेशी पिस्टल कहां से ले आया? और कहां से वो ले आया पैसे कि प्रयागराज में एक लॉज में रुके? पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड 23 साल का सनी सिंह है। हमीरपुर में सनी सिंह के घर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। 5वीं फेल सनी सिंह के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। सनी सिंह अपने बड़े भाई के साथ रहता था जो चाय की एक छोटी सी दुकान चलाता है। सनी सिंह जुआ खेलने का शौकीन था, इसी लत ने उसे अपराधी बना दिया। जुआ खेलने के लिए पैसे जुटाने के लिए सनी सिंह ने पहली बार एक महिला और उसके पति से लूटपाट की। फिर लगातार एक के बाद एक कई अपराध करता गया। सनी सिंह पर कुल 15 मुकदमे हैं। सनी सिंह ने थाने में एक बार पुलिसकर्मी से भी मारपीट की थी जिसमें वो जेल गया था। सनी सिंह पर जान से मारने की कोशिश करने, लूटपाट और मारपीट, अवैध असलहा रखने, नशीले पदार्थों का धंधा करने और गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। सनी कब से नहीं रहता है यहाँ? ये काफी दिन हो गए सर। सनी अपराधी कैसे बना? अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता सर, बस फालतू के काम जाके अन्य बन और क्या। सनी सिंह जेल के दौरान हमीरपुर में गैंगस्टर सुंदर भाटी से भी मिला था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5वीं फेल
जुए का लती सनी सिंह के पास इतना दिमाग कैसे आ गया कि उसने फुल प्रूफ प्लानिंग की कि मीडिया वाला बनना है तो एक कैमरा खरीद लाया, एक माइक खरीद लाया और फिर 3 फर्जी आई कार्ड भी बना लिए। आपको लगता है कि 5वीं फेल, जुए का लती, नशे का व्यापार करने वाले लड़के के पास इतना दिमाग आ सकता है? क्या पीछे सुपारी किलिंग का एंगल है? 18 साल का अरुण मौर्य रहने वाला तो कासगंज यूपी का है, पर कई सालों से हरियाणा के पानीपत में रह रहा था। अनपढ़ अरुण मौर्य पर भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि ये तीनों अलग अलग शहरों से है। अरुण मौर्य पानीपत हरियाणा में रहता था, सनी सिंह हमीरपुर में और ये बांदा में। ये तीनों अलग अलग शहरों से एक साथ कैसे आए? इनका संपर्क कैसे हुआ? अब तक यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है कि हम यूपी पुलिस से ये सारे सवाल पूछें। कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी में पुलिस ने हमले की आशंका के चलते तीनों हमलावरों को शील्ड लगाकर कुछ यूं कोर्ट में पेश किया। आखिरकार एसआईटी के पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने लापरवाही के चलते शाहगंज के थाना प्रभारी शिशिर सिंह समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आखिरकार लापरवाही के चलते जो यूपी पुलिस भाग रही थी कि ये तीनों 18 गोलियां चला गए, पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई। इसमें 4 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, साथ में थाना प्रभारी भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीनों हत्या करने के बाद सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने के वक्त ये हिंदुओं का धार्मिक नारा लगाते हैं। क्या इस नारे को लगाने के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी गई थी? क्या ये नारा लगाना साजिश का हिस्सा था? क्या किसी स्क्रिप्ट का पार्ट था? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक यूपी पुलिस नहीं दे सकी। बांदा में सलाउद्दीन के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।